Uh, this is Rekha Singh. Welcome you all on KR Studies Hub. आज हमारे साथ तनु प्रिया जी हैं जिन्होंने 64 बीपीएससी में सफलता प्राप्त की है। तनु जी का सिलेक्शन लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के पद पर हुआ है। पहले तो तनु जी आपको बहुत बहुत बधाई सफलता प्राप्त करने के लिए। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में थोड़ा सा बता दें ब्रीफली, अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। मैं तनु प्रिया हूँ। मैंने अपने 12th सेंट माइकल हाई स्कूल दीघा घाट पटना से करी है। उसके बाद मैं दिल्ली गई, वहाँ पे मैंने ग्रेजुएशन मिरांडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करी। उसके बाद माय फादर इज एन एक्स सर्विसमैन, तो मेरे डिसाइडेड था कि आई वांट टू डू सिविल सर्विसेज। तो आफ्टर द ग्रेजुएशन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल। So while preparing for it, there was some situation at my home, so I started working. So I started working at Amazon as in machine learning data. उसके बाद BPSC का वैकेंसी आया था 64 का, after which I took up. I filled a form for it. Actually I was not very sure about it कि मुझे भरना चाहिए या नहीं, बिकॉज अभी प्रिपरेशन मेरी कंप्लीट नहीं हुई थी। और अभी भी वैसे नॉर्मली देखे तो बहुत सारे लोग ऐसे कंफ्यूजन में रहते हैं कि उन्हें भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। बट आई थिंक अब मेरा ये परसेप्शन चेंज हुआ है कि पीपल शुड फिल अप द फॉर्म। अगर आता है यू शुड प्रिपेयर, यू विल गेट टाइम फॉर प्रिपेयरिंग इट, सो यू शुड फिल अप द फॉर्म जब भी आती है वैकेंसी। आई एम ग्रेटफुल टू माई फ्रेंड जिसने मेरे फॉर्म को who insisted me to fill up the form and he fill up for me। और so that is my only background। मैंने अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा ये क्लियर हुआ है एंड आई हैव गॉट 743 रैंक। वेरी नाइस। बहुत कम उम्र में तनु प्रिया जी ने इस एग्जाम को क्लियर किया है। 21 ईयर में उन्होंने फॉर्म फिल किया था, तो यंगेस्ट है वो काफी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की लिस्ट में। तनु जी, आप अपनी पीटी की प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बता दीजिए ताकि उनको हेल्प हो। क्योंकि आपने कोई कोचिंग नहीं ली थी, तो आपने सेल्फ स्टडी से कैसे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को क्रैक किया है? मैम सबसे पहले तो आई वाज इन दिल्ली, तो स्टडी मटेरियल्स की बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम थी, क्योंकि बीपीएससी जो बिहार स्टेटेड है वो तो मिल नहीं पा रहा था। और तो मैंने इससे पहले तो रिवर्स प्रिपरेशन का स्टार्ट किया कि आई स्टार्टेड, पहले मैंने बुक्स ऑर्डर किए, जो भी क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो सारे मैंने देखे प्रीवियस ईयर पेपर के। तब फिर मैंने इसमें छाटा कि मुझे किस एरिया में प्रॉब्लम है, उन एरियाज को मैंने छाटा वहाँ पे एंड आई लिस्टेड इट आउट और उसको प्रायोरिटाइज किया मैंने एक जगह पे। और उसके बाद उसके हिसाब से मैंने जो मुझे सबसे ज्यादा वीक लग रहे थे मेरे प्रॉब्लम, मुझे जिससे प्रॉब्लम थी उसको मैंने ज्यादा टाइम दिया, और जो मुझे सही था कि मेरा सही है इसमें उसको मैंने नीचे रखा और कम टाइम दिया। बट ऐसा नहीं है कि बट मैंने ऐसा नहीं कि मैंने किसी सब्जेक्ट को छोड़ा था, सारे सब्जेक्ट पे टाइम दिया था, बट प्रायोरिटाइज कर करके। और उसके बाद अभी प्रीलिम्स में और जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, और जो ऑनलाइन आते हैं बहुत सारे जिसमें मैम आप लोग भी क्वेश्चन वगैरह देते हो कि ये क्वेश्चन आ रहे हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप देते हो एज ए क्विज, तो वो सब भी सॉल्व करना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। मुझे तो पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है कि मुझे बहुत हेल्पफुल थे वो, तो आई वुड सजेस्ट कि वो भी करना अच्छा होगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जितना हो सके आप हेल्प आप ले सकते हो। ओके। तनु जी, आपने मेंस की प्रिपरेशन के बारे में भी थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बता दीजिए, और आपको ऑप्शनल जैसे पबेट था, तो उसकी स्ट्रेटेजी आपने क्या अपनाई, आपने कैसे तैयारी की घर से, उसके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए व्यूअर्स को। मैम एक चीज और थी जो मैंने अपने बारे में बताना वो वहाँ पे भूल गई कि जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी दैट टाइम। इट्स फाइन। सॉरी मैम, एम आई ऑडिबल? यस यस यस, हाँ, प्लीज तो कंटिन्यू। तब मैंने उस टाइम पे मैंने साथ में मास्टर्स भी शुरू कर दिया था जब पढ़ाई करते करते। तो मैंने मास्टर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ही फिलअप किया था फॉर्म। तो मैंने वो जो मास्टर्स की बुक थी मेरी, वो मास्टर्स की जितनी भी स्टडी मटेरियल मेरे पास थे, और मैंने एक बुक और फादिया एंड फादिया की ली थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की।
जिसको उस पे मैंने पूरा फोकस उससे किया था। प्लस एक बुक और यू नीड कि आप थिंकर्स पे एक बुक आपको चाहिए होता है, क्योंकि थिंकर्स की एक अलग एक पार्ट ही पूरा थिंकर्स के लिए होता है। तो उसके लिए मैंने प्रसाद प्रसाद बुक को रेफर किया था। और मेंस में नॉर्मली जो रियली विल फाइंड कि हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट, बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो कि बीपीएससी के फेवरेट टॉपिक होते हैं, उससे क्वेश्चंस लगभग लगभग हर ईयर आते हैं। तो वी नीड टू फाइंड आउट दैट, और हमें वो वी शुड कि उस टॉपिक पे हम उसकी 360 प्रिपरेशन कर ले, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं वो आएंगे, तो वो हमें ध्यान रखना है। प्लस करंट अफेयर जो कि ऑनलाइन, अगेन आई विल से कि मैंने आपकी वीडियो को रेफर किया था इसमें फॉर करंट अफेयर्स, और उसमें बहुत हेल्पफुल होता है क्योंकि करंट अफेयर से भी रिलेट, क्योंकि अब क्वेश्चंस चेंज, अब जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है बीपीएससी का, फ्रॉम दिस ईयर इट हैज चेंज, कि अब बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है, यू हैव टू अप्लाई इट देन यू विल राइट। तो उसके लिए आपको अच्छे से समझना होगा, और वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर बहुत काम आता है। व्हेन यू राइट द आंसर, जब उसमें ऐड करते हो अपना करंट अफेयर का जो भी अभी चल रहा है उसको रिलेट करके, दैट विल बी हेल्पफुल एंड इट विल फेच सम मार्क्स फॉर यू इनटू द मेंस। और वन एडिशनल थिंग आई वुड लव टू से कि इन मेंस की डीआई पे आप हो सके तो अच्छे से ध्यान दो, उसको बिल्कुल भी अवॉइड मत करो। और क्योंकि दैट विल ऑल्सो, क्योंकि उसमें अगर आपने सही बनाया तो यू विल गेट फुल ऑन 72 मार्क्स, एंड दैट इज गोइंग टू डिसाइड योर फॉर श्योर कि आपका रिजल्ट, इट विल डिसाइड। डेफिनेटली एक एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेंस में। एक एक मार्क्स से रैंकिंग बहुत ऊपर नीचे हो जाती है, तो हर एक मार्क को हर एक सब्जेक्ट को बहुत इम्पोर्टेंट के तौर पे ही डील करना है, उसको लाइटली नहीं लेना है। तो आपने अपना ऑप्शनल की तैयारी तनु जी खुद से ही की, सारी तैयारी आपने यस किसी मैम, फ्रॉम द बुक्स एंड, तो गाइस क्योंकि पवर्ड पे आई गेस कि आप ज्यादा ऑनलाइन भी मटेरियल आपको नहीं मिलेगा, तो बुक ही था, जो बुक से ही मैंने सारी चीज को रेफर किया था, क्वेश्चंस एंड ऑल को देख के। और वहाँ पे और जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे, एक दो जगह ऑनलाइन भी आपको मिल जाएंगे जहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होता है वो आपको मिल जाएगा। दैट विल, आप वहां से देख के फिर उसके हिसाब से फिर आप प्रिपेयर कर सकते हो अपने बुक से, वही टॉपिक को निकाल के जो इम्पोर्टेंट है फिर उसके हिसाब से। तो मैं बताना चाहूंगी अपने व्यूअर्स को दैट कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। वंस यू डिसाइडेड दैट आपको क्या करना है, आपका अगर गोल अगर क्लियर है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तनु प्रिया जी उसका जीता जागता उदाहरण है। 21 साल की उम्र में उन्होंने अपने पहले अटेम्प्ट में एग्जाम को क्लियर किया है, एंड विदाउट एनी कोचिंग, सेल्फ स्टडी से उन्होंने सफलता प्राप्त की है। तो डिफिकल्ट नहीं है, आपका विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए और स्ट्रेटेजाइज करके आप अपना जो सब्जेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट कीजिए। तो तनु जी एक बार इंटरव्यू पर भी थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए, एक बार बता दीजिए कि इंटरव्यू में आपसे क्या क्या मार्क्स पूछे गए, कौन सा बोर्ड था, और कैसा आपका इंटरव्यू रहा, कितने मार्क्स आपको गेन हुए हैं। मैम इंटरव्यू मेरी जो पढ़ी थी जिन बोर्ड में वो थी सुवेंद्र सर के बोर्ड में पढ़ी थी मेरी। और उसमें जो क्वेश्चन थे मुझे बेसिकली मेरे इकोनॉमिक्स पेपर, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में था, तो इकोनॉमिक्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद फिर हमारा जो मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो ऑप्शनल था उससे पूछा गया। एंड द थर्ड वन वाज कि जो भी अभी ये जो बैंकिंग एंड मुझसे पहले पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो न्यूज़पेपर पे था कि आपने आज पढ़ा है। तो जो मैंने टॉपिक बताए थे मुझसे उसमें से बहुत ज्यादा फिर वो डीप जा करके उन्होंने फिर मुझसे पूछा था कि जो भी मैंने उनको बताया कि मैंने ये न्यूज पढ़ा है, तो उस पर उन्होंने बहुत डीपली, बैंक लोकायुक्त था तो उसके ऊपर उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन डाले थे मेरे पे, बहुत सारा पूछा था उस पर। एंड देन उन्होंने जो वही विमेन रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है इश्यूज, तो उसमें उन्होंने मुझसे ये पूछा था, खैर वो तो कि आप अभी बहुत यंग हो तो विल यू बी एबल टू लाइक एबल टू फेस दैट प्रेशर। तो वैसे क्वेश्चन तो आते हैं। तो बेसिकली मेरे सब्जेक्ट से ही पूछा गया था, हॉबी एंड ऑल से मुझसे कुछ भी नहीं पूछा गया। और मुझे 85 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 120 इन इंटरव्यू। वेरी नाइस, ये बहुत अच्छा स्कोर है। टॉपर के 90 मार्क्स हैं इंटरव्यू में, एंड तनु प्रिया को 85 मार्क्स मिले हैं, विच कम्स इन द कैटेगरी ऑफ वेरी गुड मार्क्स। तो ये अपने आप में एक अचीवमेंट है आपका। आई थिंक ये फर्स्ट इंटरव्यू होगा। यस मैम, बट ये बहुत है। बट मैम यहाँ पे जो आपने सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन डाले थे वीडियोस, वो बहुत हेल्पफुल था वहाँ पे, क्योंकि दैट एड्स कॉन्फिडेंस कि आपको अगर वहाँ पे कुछ भी सिचुएशन पूछा जाए तो आप वहां से कुछ निकाल के डिराइव करके आप वहां पर बता सकते हो। प्लस आपने जो विमेन
रिलेटेड जो अलग से हमारा सेशन लिया था, दैट वाज आल्सो हेल्पफुल, क्योंकि कहीं ना कहीं दैट आल्सो बूस्ट द कॉन्फिडेंस ऑन द पीपल। और मतलब हमें पता होता है कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि अगर ये फर्स्ट इंटरव्यू तो कहीं ना कहीं गाइडेंस चाहिए होता है। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर टू यू फॉर गाइडिंग मी इन द राइट वे मैम। थैंक यू सो मच तनुप्रिया जी। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स थे उनको बहुत अच्छा स्कोर मिला है इंटरव्यू में, और ये बहुत खुशी की बात है। मैंने फोकस गर्ल्स पे मेनली किया था, बॉयज को भी सिखाया गया था, उनको भी बहुत सारी ट्रेनिंग दी गई थी, बट गर्ल्स पे मेनली मेरा फोकस था। बिकॉज समटाइम्स गर्ल्स का जो कॉन्फिडेंस होता है वो लो हो जाता है पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहते रहते, तो उस चीज पे फोकस किया गया था। तो उसका नतीजा सामने है, बहुत अच्छा स्कोर किया है सारी गर्ल्स ने, एंड आई रियली प्राउड ऑफ ऑल द गर्ल्स। तो तनु जी, आपको देख के बहुत सारे युवा तैयारी करने का सोचेंगे, आपसे इंस्पायर होंगे, तो आप उनको क्या टिप्स देना चाहती हैं? वो कैसे तैयारी कर सकते हैं बिना कोचिंग जाए, घर पे बैठे? तो एक बार उनको आप बता दीजिए। मैम सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगी कि मैंने फेस किया है पर्सनली, तो मैं कहना चाहूंगी कि हम बहुत बार ही ऐसा होता है कि हम अपने आप पे कॉन्फिडेंस फील नहीं करते, हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं कि नहीं नहीं पता नहीं, क्योंकि एज कम है तो पोस्ट कम है, तो हमें भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, या फिर इतने ज्यादा कंपटीशन है तो हम कर पाएंगे या नहीं। डोंट थिंक अबाउट इट, हमें जब भी फॉर्म आ रहा है फिल इट अप, क्योंकि यू नेवर नो कि वो चांस आपका चांस होगा, कहीं वो आपसे मिस, क्योंकि अगर मेरे केस पे देखा जाए तो होता है ये मेरा एक मिस अपॉर्चुनिटी होता, बट वो मैंने टेकअप कर लिया बाय गॉड ग्रेस। तो अभी ये है, तो ये चीज हमेशा अपने ध्यान में रखो कि जब भी आती है कोई भी वैकेंसी, डोंट थिंक हमें भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड आप फिलअप करो। उसके बाद आप प्रिपरेशन करो, तो सबसे पहले यू शुड नो कि आप कहाँ पे वीक हो, कहाँ पे आप स्ट्रांग हो। जहाँ पे आप वीक हो उसको अच्छा करने की कोशिश करो, उसमें थोड़ा लगा टाइम दो, और जहाँ पे स्ट्रांग हो आप उसको भी छोड़ना नहीं है, रिवाइज करना है, और उस पे आपको वो प्ले करना है। क्योंकि बहुत बार ऐसे लोग होते हैं जिनका मैथ्स इतना अच्छा नहीं होता, बट हमें जानना है कि जो प्री होता है उसमें बस 10 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के, या उससे जो भी आते हैं, तो ठीक है, हमारा अगर अच्छा नहीं भी है तो और जगह है जहाँ पे हम कर सकते हैं, उसको मेकअप कर सकते हैं। देन मेंस के लिए अगेन जो मैंने बोला, टीआई इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस फ्लो चार्ट्स एंड और जितना आप यूज कर सकते हैं। और जो आप जब भी लिखते हो, हम पैरा में लिखते हैं, तो एक दूसरे पैरा को रिलेट करना, प्लस कुछ करंट अफेयर्स का या कुछ एडिशनल उसमें आप डालो, ऐसा डालो जो कि और लोगों ने ना लिखा हो, कुछ इंटरेस्टिंग, जाके उनको वो चीज माइंड पे इम्प्रेशन वो लग जाए और वो मार्क्स आपका फेच कर सको इंटरव्यू के लिए। आई थिंक कि मुझे ऐसा लगता है कि ये ओवरऑल एग्जाम जो है वो ऐसा नहीं कि हाउ मच नॉलेजेबल यू आर, मेरे हिसाब से हाउ डू यू थिंक ये आपका एग्जाम है। क्योंकि जब आप लिखते भी हो मेंस में, तो ये आप रिफ्लेक्ट करते हो कि आप कैसा सोच रहे हो। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो, आपके वो आपके लिखने में भी आ जाएगा। सो वी नीड टू इम्प्रूव आर, वो भी इस चीज को भी अपने अंदर जो पर्सनैलिटी है हमारी ओवरऑल, कि हमें पॉजिटिव सोचना है, वो पॉजिटिविटी अगर हमारे अंदर है तो वो हमारे इंटरव्यू में मेंस में हर जगह दिखेगी। सो गुड डेफिनेटली। फॉर दैट, सो हैव करेज एंड टेक द स्टेप टुवर्ड्स इट। वेरी गुड, दैट्स इट बहुत मैम। अच्छा मैसेज तनुप्रिया जी ने सारे स्टूडेंट्स को दिया है, व्यूअर्स को दिया है। करेज रखना चाहिए, एज छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है। अगर आपके अंदर करेज है, आपको फेथ है अपने ऊपर, तो आप कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और तैयारी भी इंटीग्रेटेड मैनर में करना चाहिए। बहुत आसान है, घर पर रह के भी किया जा सकता है। थैंक यू सो मच तनु जी, अपना कीमती समय निकालने के लिए और हमारे साथ ये मीटिंग में ज्वाइन करने के लिए, स्टूडेंट्स को अपने एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करने के लिए, अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम फॉर हैविंग मी। थैंक